जिला में हम देख रहे हैं, आए दिन पेपर में भी समाचार छप रहा है, लेकिन किसी प्रकार के प्रशासन को होश है या नहीं है समझ से बाहर है। रेत खदान इतना धड़ल्ले से चल रहा है दिन और रात, जो मीडिया में भी हमेशा पेपर में छप रहा है। लेकिन अगर चाहे तो कलेक्टर साहब एक दिन में रेत खदान को बंद कर सकता है, लेकिन रेत खदान बंद नहीं हो रहा है, समझ से परे है। ऐसा हमारे शासनकाल में नहीं हो रहा था, जिस प्रकार आज भाजपा की 9 महीना की शासनकाल में धड़ल्ले से अवैध रूप से हर कारोबार चल रहा है। आज दिनांक को फिंगेश्वर पत्रकार लोगों नोटिस देकर उस सरपंच के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उस सरपंच को रिकवरी करना चाहिए। तब ऐसा अगर किया जाए तब उस पर अंकुश लग सकेगा, नहीं तो अन्यथा ये जो कार्रवाई है, ये जो दिखावा कार्रवाई है कि हमने 2 चेन। गरियाबंद जिला में जिस प्रकार से अवैध रेत खदान चल रहा है और इस पर कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई के साथ साथ देखिए कि पत्रकारों के साथ में जिस प्रकार से आज नहीं कई बार ऐसा हो चुका है कि पत्रकारों के साथ में गाली गलौज से लेते हुए मारपीट तक हो चुका गरियाबंद में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि फिंगेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, तो इस विषय में सबसे पहले तो मैं जिला अधिकारी नागेश जी से बात करूंगी और उनसे बात करके पता करना चाह रही हूं कि ये कार्रवाई कहां पे हुई है, कौन सा ग्राम पंचायत में हुई है और किस प्रकार से हुई है। जी, आपका नाम क्या है? फगुलाल नागेश, खनिज अधिकारी गरियाबंद। ये बताइए कि कौन सा ग्राम पंचायत में अवैध तरीके से रेत खदान चल रहा था? ग्राम पंचायत बोरिद बिडोरा फिंगेश्वर ब्लॉक में, जहां पर अवैध उत्खनन हो रहा था, वहाँ पर 26 अक्टूबर रात 1:30-2 बजे हम लोग कार्रवाई किए हैं। आप लोग जब कार्रवाई करने के लिए गए थे तो ये बताइए कि आप लोगों के साथ में क्या ऐसा हुआ कि जिस पर थाने पहुंचना पड़ गया? नहीं, हमारे साथ नहीं है। वो जो है हमारे साथ रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ पत्रकार आए थे, उन्हीं से उन अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो है बहसबाजी हो रहा था। तो ये बताइए नागेश जी कि अवैध तरीके से खनिज का दोहन किया जा रहा है और ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है, तो इस पर अंकुश आप लोग नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, कार्रवाई की है, सील की है। बस ऐसे पंचायत है कि जिस पर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इस विषय में बताइए। नहीं, कार्रवाई करते हैं। अब हमारे यहाँ जितना टीम है उसके अनुसार ही कार्रवाई हो रहा है। जहाँ भी शिकायत मिल रहा है कार्रवाई कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से अवैध रेत खदान चल रहा है और हर यानी कि जहाँ जहाँ पर पंचायत में और रेत खदान चल रहा है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए आप लोग क्या कार्रवाई और करना चाहते हैं? हमारे यहाँ जिला में अवैध उत्खनन परिवहन रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति है, जिसमें राजस्व, पुलिस और खनिज तीनों विभाग हैं। संयुक्त रूप से कर सकते हैं या इंडिविजुअल रूप से भी कर सकते हैं। जहाँ भी शिकायत मिल रहा है हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन इतनी सुस्त क्यों है? क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से गरियाबंद जिला के अंतर्गत में बताया जा रहा है कि प्रशासन में बैठे हुए चाहे थानेदार हो या फिर तहसीलदार हो या फिर खनिज अधिकारी हैं, सभी ऐसे हैं जो प्रशासन पे बैठे हुए हैं और इस पर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नींद में सोए हुए क्यों हैं कि अभी तक अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं? तो ये बताइए कि इन लोगों का हौसला कहाँ से बढ़ता है और किस प्रकार से इन लोगों को हौसला के साथ साथ ये इस प्रकार से काम कर सक रहे हैं? नहीं, वो तो उनके ऊपर निर्भर है। अब वो कौन कर रहा है इसके पीछे वही लोग जान सकते हैं। ये ऐसा महसूस कर सकते हैं कि राजनीतिक हो सकता है या फिर यहाँ पर प्रशासन की थोड़ी सी लचर व्यवस्था के कारण इस प्रकार से इन लोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, प्रशासन अपना मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। अब जिला में इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतने बड़े क्षेत्रफल में कहीं भी कोई भी रात में मशीन चला सकता है। हम लोग भी उसी तरह से जो है हमारा टीम रात भर दिन भर 24 घंटा जो है फील्ड में काम कर रही है। जहाँ भी शिकायत मिल रहा है, जहाँ भी पकड़ में आ रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं।
बताइए वहाँ के जो सरपंच है उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच है और वो जिस प्रकार से अवैध तरीके से वो निकाला जा रहा है, रेत खदान से रेत निकाला जा रहा है, वो सरपंच है। और सरपंच के साथ साथ बताया जाता है, जब सरपंच से पूछो तो बताया जाता है कि ग्रामीण निकाल रहे हैं। तो ये बताइए, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी ग्रामीण निकाल रहे हैं, यानी कि समूह का नाम नहीं है। ग्रामीण का मतलब कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका किसी प्रकार से नाम नहीं है। इस प्रकार से ये बताइए, सरपंच के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे सरपंच जो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी नोटिस दे सकते हैं ना, उनको भी? हाँ, देते हैं, सबको नोटिस देते हैं। जहाँ भी जो संलिप्त है उसको नोटिस देंगे। कई जगह जो है गांव में अलग अलग समस्या रहता है, जिसमें अलग अलग व्यक्ति शामिल रहते हैं। जो भी जिम्मेदार है, जो अपराध कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा जी। जैसे बिडोरा है, बोरीद है, और अभी और कई पंचायत है, उसमें हम कह सकते हैं जैसे हाथ खो जाए। तो ये बताइए कि ऐसे सरपंच के ऊपर आप कब नोटिस देंगे जिससे वो सुधर जाए? सबसे बड़ी बात तो है कि वो सुधर जाए। अगर सरपंच के ऊपर कार्रवाई होगी, सरपंच से अगर उनसे वसूली होगी, तो ऐसा कार्रवाई कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यही के लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और अवैध तरीके से रेत दलालों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक दल भी हैं, और कुछ ऐसा है प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण भी कुछ हो सकता है। तो सबसे मैं ये कहूँगी कि आप ऐसे पंचायत को, जहाँ पर आप कार्रवाई करने जाते हैं, उस पंचायत में सरपंच को भी नोटिस दीजिए, क्योंकि खनिज संपदा को जिस प्रकार से वो दोहन कर रहे हैं और खनिज निकाल रहे हैं, और ये शासकीय संपत्ति को जिस प्रकार से वो अपने दुरुपयोग कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। ऐसा नहीं है, पंचायत के स्वार्थ के लिए। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास के लिए अगर वो ले जाते हैं, रोड के लिए ले जाते हैं, ऐसा अपने निजी काम के लिए ना, यानी कि आम व्यक्ति के काम के लिए अगर वो ले जाते हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर तो वो कई ऐसे दलाल पैदा करके बैठे हुए हैं। ऐसे दलाल है कि पूरे बोलना चाहिए और शरण देने वाले यहाँ पर राजनीतिक दल भी है। क्यों ऐसा है कि राजनीतिक दल से लेते हुए प्रशासन इस प्रकार से लचर व्यवस्था है? और सरपंच को कब आप नोटिस देंगे कि जिस प्रकार से इस प्रकार से कार्रवाई के लिए, जिससे जो रेत दलाल है उन पर अंकुश लग सके? जल्दी ही कार्रवाई करेंगे इस पर भी, नोटिस देने का। अगर मान लीजिए कोई पत्रकार अगर बताता है कि यहाँ पर ऐसा कार्रवाई चल रहा है, तो ऐसे सरपंच के ऊपर आप नोटिस देंगे? हाँ, नोटिस दे देंगे सब। और गाड़ी को भी रास्ता करना चाहिए, एक दो गाड़ी को, लेकिन आप गाड़ी को भी रास्ता नहीं करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने फागू लाल नागेश जी से, जिला अधिकारी से बातचीत की, लेकिन जिला अधिकारी की बातचीत पर पूरी तरीके से आश्वासन से, यानी कि उनकी बातचीत से पूरी तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हाँ, ठीक है, ये कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई किया जाता है, तो प्रशासन से लेते हुए देखिए लचर व्यवस्था किस प्रकार से है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर प्रशासन चाहे, एक दिन में इनकी जो कायाकल्प है पूरी मिटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन अपनी लचर व्यवस्था है, और प्रशासन के नाक के नीचे से गाड़ी पहुँचती है, नाक के नीचे से जाती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और बताया जाता है कि हम इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो शासकीय संपत्ति को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो घन मीटर के हिसाब से उस सरपंच के ऊपर नोटिस देकर उस सरपंच के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उस सरपंच को रिकवरी करना चाहिए। तब ऐसा अगर किया जाए तब उस पर अंकुश लग सकेगा, नहीं तो अन्यथा ये जो कार्रवाई है, ये जो दिखावा कार्रवाई है कि हमने 2 चेन माउंटेन को पकड़ा है और 2 चेन माउंटेन का इस पर कार्रवाई किए हैं, ऐसा कार्रवाई से किसी प्रकार से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक दिन में अगर वो 5 से 7 10 लाख रुपए अगर कमाते हैं और उस 30-40 हज़ार रुपए अगर चेन माउंटेन को पकड़ लिए और उस पर अगर दे दिए, तो कौन सी बड़ी बात है? ये बताइए। अगर एक किराना दुकान भी अगर कोई लगाता है तो लाखों रुपए की संपत्ति वहाँ पे रहने से 10% उनको मिलता है, लेकिन रेत खदान माफियाओं को 10% मात्र खर्चा करते हैं, 90% अपने जेब में भरते हैं और 90% अपने जेब में रख कर। तो ये बताइए, शुद्ध कमाई क्यों ना किया जाए? तो ये बताइए, अब तो
इंसान किसी प्रकार से दुकानदारी करना ही नहीं है, केवल रेत घाट चलाना है, रेत घाट ही चलाइए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो खनिज अधिकारी है बहुत सालों से हैं, और बहुत सालों से होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिस पर अनदेखा किया जाता है, और अनदेखा के साथ साथ यहाँ पर रेत माफियाओं का हौसला जिस प्रकार से बढ़ा है और जिस प्रकार से है, ये बताइए कि पत्रकार वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, पत्रकार के साथ बदसलूकी करना, ऐसा नहीं है। एक पत्रकार के साथ नहीं, कई पत्रकार के साथ, चाहे वो चौबे बांधा के सरपंच हो, जिस प्रकार नरेगा में चल रहा है घाट, उधर पूरा गाड़ी जा रहा है, उसके बारे में कमेंट करो। नहीं अभी चौबे बांधा में अभी ये तो लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। एक हाईवे भी लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। अभी वर्तमान में एक हाईवे लगा है। हाँ, लगा है ना। हाँ। और चैन पुली लगा हुआ है। लगा हुआ है। निकाल रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, वो बुरेनी का इलाका आता है, बुरेनी में चल रहा है। चौबे बांधा का इलाका इधर से आता है, इधर से आता है, इधर का आता है। और ये नीचे वाला जो एरिया है ये चौबे बांधा का इलाका है, ये बुरेनी में आता है उधर का, ये बुरेनी में आता है। ये हमारा इलाका था चौबे बांधा का। पहले तो सबसे पहले हम आपका चेहरा भी तो देख ले कि जो आप बोल रहे हैं धूल से परेशान नहीं हैं नहीं हम लोग। धूल से परेशान है। धूल से परेशान है बुरेनी, और क्या बोलते हैं उसका जो गाड़ी आ रहा है उससे। चौबे बांधा का मामला ही नहीं है, चौबे बांधा में तो एक गाड़ी आता है दिन में, मुश्किल से 10 गाड़ी आता होगा वहां से। ना अवैध क्यों चला रहे हैं, तो लीगल चलाइए ना। अगर अवैध चलेगा तो इंसान समाचार तो बनाएगा, क्योंकि मैं गरियाबंद से रेत घाट में पहुंची थी मैं, और वहां पर वो जिस प्रकार से मुंह बांध कर आकर और जिस प्रकार से वो बदसलूकी किया गया है मीडिया के साथ में, तो ऐसा नहीं है, एक नहीं, ऐसा कई बार है। और यहाँ पे परसोदो जोशी में भी जिस प्रकार से सरपंच के व्यक्ति थे और नयापारे के व्यक्ति थे, उन्होंने भी बदसलूकी किया, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कि चौबे बांधा में एक घटना नहीं, दो घटना ऐसा अंजाम होने के बावजूद भी आज भी प्रशासन किस प्रकार से लचर व्यवस्था के कारण आज भी सुस्त है। और बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि आज पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, केवल वो ये दिखाएं कि केवल वाहवाही ही दिखाएं, यानी कि नेताओं का केवल वाहवाही दिखाएं कि यहाँ पर ये हुआ, लेकिन खनिज यानी कि जो सही है वो नहीं दिखा सकते हैं। पत्रकार इस प्रकार से आज विवश है, पत्रकार इस प्रकार से आज लचर है कि आज वो जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं लेकिन नहीं निभाते। और सबसे बड़ी बात है, पत्रकारों को दोष दिया जाता है कि पत्रकार ऐसा नहीं करते हैं, तो ये बताइए कि नगर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें आम नागरिक चुन के भेजा जाता है, वो क्या सोए हुए हैं? अपने क्षेत्र में उनको इतने बड़े बड़े यानी कि कार्य चल रहा है, अवैध तरीके से रेत घाट चल रहा है, उन्हें पता नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बताया जाता है कि वो जनप्रतिनिधि के ही खुद उनके भाई हैं, भतीजे हैं, और उनके परिवार के सभी जब रेत घाट चला रहे हैं, तो ये बताइए कि कार्रवाई कैसे करें? जब कहते हैं ना वो सैया बने कोतवाल है, तो फिर डर काहे का? इस प्रकार से अगर कार्य करेंगे तो ये बताइए कि जनप्रतिनिधि के अगर व्यक्ति ही हैं तो जनप्रतिनिधि तो सोई हुई रहेगी, और उनके पास में अगर जाएंगे बाइट के लिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे पास संज्ञान में आया है और ये इस प्रकार से है, तो इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये गलत है। मैं जिला प्रशासन से भी कहूँगी, मैं कलेक्टर महोदय से कहूँगी कि महोदय जी, आप अगर चाहेंगे तो ऐसे जो अवैध तरीके से रेत घाट जो चला रहे हैं, उन पर अंकुश एक दिन में लग सकता है। इन पर गाड़ियों का रात साथ होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि सरपंच को नोटिस देना चाहिए, और जिस पंचायत में रेत घाट चल रहा है उस सरपंच से ही रिकवरी होना चाहिए घन मीटर के हिसाब से। तो ऐसे अगर कार्य किया जाए तब उस पर अंकुश लग सकता है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं आप अपने बताइएगा। आज दिनांक को फिंगेश्वर पत्रकार लोगों द्वारा थाना में आके एक लिखित शिकायत पत्र दिए हैं, जिसमें रेत माफिया द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करने की धमकी दी है। जिस समय थाना फिंगेश्वर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अपराध धारा इसमें है 296, 351, 335 BNS की धारा
पर अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया है। आरोपी की पता तलाश तो प्रयास किया जा रहा है।